क्योंकि आज सरकारी स्कूल है, क्या है, गार्जियन सोचते हैं कि सरकारी स्कूल है, हम अपने बच्चे को प्राइवेट में ले जाएंगे। लेकिन आप सरकारी स्कूल में ही सारी प्राइवेट की व्यवस्था है, हम लोगों ने किया है, सब कुछ है, और उसी तरह की पढ़ाई लिखाई भी है, और वही स्थिति को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकारी स्कूल छोड़ करके लोग बाहर न जाए। तो हम निकाल कर इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। अब प्लेस करने पर क्या होगा, इसके अंदर फोर्स लग जाता है, और फोर्स लग जाने पर इसका इलोंगेशन बढ़ जाता है। इसमें हमको मॉस दिख रहा है, दिस इज अ प्लांट। ये हमको ऑक्टोपस दिख रहा है, दिस इज अगेन एन एनिमल। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके माध्यम से हम लोग बच्चों को डिफरेंट सीजन्स, चेंज ऑफ सीजन्स, इसके बारे में समझाया जाता है। 2023 के पहले यहाँ लैब खुलता ही नहीं था। बच्चों का 12 क्लास की पढ़ाई नहीं हुई है, यहाँ प्रैक्टिकल बच्चों का 11-12 का होता ही नहीं था। मेरे आने के बाद मैं 2,70,000 रुपये का केमिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ये सारे लैबों में मैं मटेरियल्स ला करके आज लगाया हूँ, जो आज 12-14 वर्षों के बाद यहाँ पर लैब में बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। एक सपना होता है कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में बच्चों की सपना होती है टाई, बेल्ट, जूता और अच्छा पर्सनालिटी करने का। सो मैंने इस वर्ष ये सारे बच्चों को टाई बेल्ट की व्यवस्था किया हूँ। आगामी दिन इससे भी और सुंदर व्यवस्था करने की मैं प्रचेष्टा कर रहा हूँ कि संचल का सबसे बढ़िया विद्यालय बन सके, पढ़ाई के मामलों में भी प्लस इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के भी मामलों में अच्छा हो सके। एक और जहां राज्य के कई सरकारी विद्यालयों की परिचालना तथा शिक्षा व्यवस्था पर लग रहा है प्रश्न चिन्ह, वहीं उत्तर 24 परगना जिला के जगतदल अवस्थित चश्मे रहमत उच्च विद्यालय पेश कर रहा है एक आदर्श पाठशाला का रूप। राज्य सरकार द्वारा विद्यालय को आवंटित राशि में कटौती के बावजूद यहाँ मिड डे मील, बच्चों को कक्षा में बैठना, पानीय जल की व्यवस्था से लेकर विद्यालय प्रांगण की देखरेख समेत सभी चीजों को बरकरार रख रहा है विद्यालय की नवगठित कमेटी। विद्यालय परिचालना समिति के सभापति राजकुमार तिवारी ने कहा कि बच्चों को बेहतर सुविधा दिलाना ही उनका प्रथम कर्तव्य है। इस दौरान विद्यालय में विज्ञान, फिजिक्स एवं बायोलॉजी के लैब भी खोले गए हैं। ये सब दृश्य देखकर कहना गलत नहीं होगा कि सरकारी अनुदान से परिचालित अन्य विद्यालय की तुलना में निरंतर प्रगति के आगे अग्रसर है जगतदल चश्मे रहमत उच्च विद्यालय। देखिए और क्या कहना है स्कूल के टीआईसी संजय सिंह और प्रेसिडेंट श्री राजकुमार तिवारी जी का। ब्यूरो रिपोर्ट 24 घंटा लाइव। विद्यालय जो है बैरकपुर अंचल में है, और अभी हम लोगों ने इनको विगत 2-3 साल में जो है काफ़ी डेवलप किया है, और इस विकास में सभी का योगदान है, चाहे छात्र हों, चाहे अभिभावक हों, सभी लोग जो है, चाहे हैं गवर्नमेंट भी है, पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट भी है, सबके योगदान से ही ये विकास संभव हो पाया है। और हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं कि हम लोग इस अंचल में इस तरह से अपने विद्यालय को सजा पाए हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। आप जैसे एक यूनिफॉर्म की अलग पहचान होती है, अगर हम किसी यूनिफॉर्म में कहीं हैं तो उसमें हृदय में एक अलग भाव जागृत होता है। अब जैसे एक तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपके सामने, पुलिस अगर जा रही है, अगर वो यूनिफॉर्म में है तो उसकी कीमत अलग है, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो उसकी बात अलग है। कोई उसको कुछ बोल भी सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म अगर पहनी हुई है यूनिफॉर्म तो उसको कोई कुछ बोलने वाला नहीं। और उसमें जो है जो टाई और बेल्ट, इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो है ये भाव पैदा होता है ड्रेस से कि हम विद्यार्थी हैं, और पढ़ने के प्रति जो है उनकी, हम ये नहीं कहेंगे कि जहाँ नहीं है वहाँ ये नहीं हो रहा है, नहीं, जितना अच्छा किया जा सके, क्योंकि आज सरकारी स्कूल है,
क्या है, गार्जियन सोचते हैं कि सरकारी स्कूल है, हम अपने बच्चे को प्राइवेट में ले जाएंगे, लेकिन आप सरकारी स्कूल में ही सारी प्राइवेट की व्यवस्था है, हम लोगों ने किया है, सब कुछ है और उसी तरह की पढ़ाई लिखाई भी है और वही स्थिति को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकारी स्कूल छोड़ करके लोग बाहर न जाए। इसके प्राइवेट स्कूल में तो एबीसी करिकुलम वगैरह वगैरह नया नया चीज और पेरेंट्स मीटिंग, ग्रांड पेरेंट्स मीटिंग, ये हाँ। तमाम चीजें जो आती है, हाँ। इसको लेकर के यहाँ पर क्या नया व्यवस्था किया है? हाँ, पेरेंट्स मीटिंग के लिए भी हम लोग का एक आदर्श कला भवन हम लोग बनवाए हैं। हम लोग शुक्रवार के दिन हम लोग का 1 घंटे का टिफिन होता है। हाँ, उसमें जो है हम लोग पेरेंट्स मीटिंग करते हैं। अभी थोड़ा फाइनेंशियल कम होने की वजह से उसमें हम कुर्सी नहीं रख पाए हैं। ये हो सकता है इस साल एडमिशन हुआ है, जो फीस आए हैं उससे हम लोग उसमें से 100 कुर्सी की व्यवस्था करने की जो है सोच रहे हैं, ताकि गार्जियन को बैठा करके हफ्ता में 1 दिन, 10 दिन पर 1 दिन, 15 दिन पर 1 दिन हम लोग गार्जियन के साथ जो है बैठक कर सकते हैं। अच्छा है कि प्रेसिडेंट के दबाव में टीचर इंचार्ज को या फिर सारे हेडमास्टर जो है उनको उनके अंडर में रह करके काम करना पड़ रहा है, तो ये क्या मैटर है? नहीं, देखिए कोई दबाव नहीं है, पहले मैं बता दूं। अच्छा। मैं बैठा हुआ हूं, मेरे ऊपर जो है किसी का कोई दबाव नहीं है, मैं स्वतंत्र हूं, ठीक है। और ये जिस तरह की जो बातें आ रही हैं कि प्रेसिडेंट का दबाव है, मैं भी कुछ सुना हूं सोशल मीडिया पर, रुपए पैसे से लेकर के, ऐसा कहीं कुछ भी बात नहीं है कि ताकि किसी का दबाव महसूस करके कोई काम कर ही नहीं सकता। अगर मैं बैठा हुआ हूं, अगर मुझे स्वतंत्र न रखा जाए तो मैं काम कर ही नहीं सकता, विद्यालय को बढ़िया चला ही नहीं सकता। ये विद्यालय पहले जो है थोड़ा बहुत पहले छुट्टी हो जाया करता था, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अब ये विद्यालय 4:30 बजे तक चलता है। पीआईसी के कहने के अनुसार विद्यालय के ताला खोलने का मकसद है विकास। ताला खोलने का मतलब है विकास। विकास की पद्धति में विद्यालय की जो पहले स्थिति थी उससे बहुत आजकल गार्जियंस और पूरे स्टाफ, अदर यहाँ की पॉलिटिकल लोग यानी विधायक, अदर पार्षदों की ये सहयोग से इतने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, जिसमें पूर्णतः सरकार की सहयोग बहुत ही कम है, किंतु हम लोग गार्जियंस लोगों से या आसपास के कुछ जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उन लोगों की सहयोग से ये सारे विद्यालय की विकास चल रही है। आगे भी अभी आपका कुछ दिन पहले यहाँ सीसी कैमरा का व्यवस्था हुआ, फिर आपका साउंड सिस्टम का व्यवस्था हुआ, साइकिल स्टैंड का भी व्यवस्था। गद्दल विधानसभा के जो विधायक सोमनाथ श्याम है उन्होंने बाहर में एक साइकिल स्टैंड बनाने की भी अनुमति दी है। आशा है कि अगले महीना में वो इस कार्य को करें। इसमें फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है और भी बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट हुई है। तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है विभिन्न स्कूलों में, प्रेसिडेंट के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है कि प्रेसिडेंट पैसे को लेकर के लेन देन में नौछाव, तरह के आरोप लगते हैं। तो ऐसा आपके स्कूल में क्या? तो इस पर मैं आपको बताऊं कि मैं जिस दिन से आया हूं इसके पहले, यानी ये जगद्दल की जनता जानती है और पब्लिक और बच्चे और गार्जियंस जानते हैं कि 2023 के पहले यहाँ लैब खुलता ही नहीं था। यहाँ प्रैक्टिकल बच्चों का 11-12 का होता ही नहीं था। करीब लगभग 15 सालों तक यहाँ प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, बच्चों का 12 क्लास की पढ़ाई नहीं हुई है। किंतु मेरे आने के बाद मैं 2,70,000 रुपये का केमिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ये सारे लैबों में मैं मटेरियल्स ला करके आज लगाया हूँ, जो आज 12-14 वर्षों के बाद यहाँ पर लैब में बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आगामी दिन मेरी चेष्टा है, जैसे कि अभी फिलहाल इसी वर्ष में हमने बच्चों को, एक सपना होता है कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में बच्चों की सपना होती है टाई, बेल्ट, जूता और अच्छा पर्सनालिटी करने का। सो मैंने इस वर्ष ये सारे बच्चों को टाई बेल्ट की व्यवस्था किया हूँ। आगामी दिन इससे भी और सुंदर व्यवस्था करने की मैं प्रचेष्टा कर रहा हूँ कि संचल का सबसे बढ़िया विद्यालय बन सके, पढ़ाई के मामलों में भी प्लस इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के भी मामलों में अच्छा हो सके। नामी दामी কোম্পানির পাদুকার একমাত্র এবং সেরা সম্ভার, নজরকাড়া ডিজাইন ও সঠিক দাম মানে কাঁচরাপাড়ার ভারত লেদার। এখানে নিজের মনের মতো ডিজাইন এবং উচিত দামে অ্যাভেলেবেল ছোট্ট থেকে বড় সবার জন্য ব্র্যান্ডেড এবং স্টাইলিশ চটি জুতোর বিশাল কালেকশন।
নিউ ভারত লেদার, নজর কাড়া ডিজাইন, সঠিক দাম। স্টেশন রোড, কাঁচরাপাড়া।